स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्रेन कनेक्टर में। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। शुरू क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं कुछ टॉपिक सेट्स के, जो क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट है उसके कुछ टॉपिक्स को हम लोग समझने वाले हैं। उस टॉपिक में जो जनरल टॉपिक है उसको हम इंक्लूड नहीं किए। इसमें बस हम लोग सीखेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट, मतलब ऑपरेशंस ऑन सेट मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी सेट का होता है। ऑपरेशन में यही चार चीज़ आते हैं। इन चीज़ों को हम लोग सीखेंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखेंगे। बने रहिए अंत तक और हम लोग एक एक करके सीखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या, यूनियन ऑफ द सेट, फिर सीखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ द सेट, फिर डिफरेंसेस ऑफ द सेट्स, फिर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द सेट, और फिर डी मॉर्गन्स के दो लॉ हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है, ए यूनियन बी होल ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, तो वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इन चीज़ों को हम लोग प्रूव भी करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी का हम लोग शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। तो अगर हम जब भी आपको बात आता है किसका, यूनियन ऑफ द सेट्स, यूनियन को ही अगर हम लोग एक भाषा में कहें तो एडिशन कहा जाता है। एडिशन को ही एक दूसरे भाषा में यूनियन किया जाता है, सेट के भाषा में। तो ठीक है, अगर हम लोग दो सेट्स की बात करते हैं, अगर ये सेट लेते हैं, एक सेट, अच्छा सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो चीज़ें मुझे लगेगा बता देना चाहिए, जनरल सी बातें उनको मैं बताते चलूँगा, ठीक है, ताकि इस लेक्चर को देखते हुए आपको कहीं ये ना लगे कि ये चीज़ें मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो जो जनरल चीज़ें उसको हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। तो अगर एक सेट है, हमेशा कर्ली ब्रैकेट में सेट को रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4, एक ऐसा सेट है। और एक सेट ऐसा है जो है 3 4 5 6, दो सेट है। अब देखिए यूनियन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, यूनियन ऐसे, ठीक है, यू के तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन को। तो अगर आपको निकालना रहे ए प्लस बी या फिर ए यूनियन बी, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ए यूनियन बी हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट इसमें हम लोग लिख लेंगे। तो आइए लिखते हैं। तो अगर हम लोग लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखिए इसमें 1 2 4 है और इसमें 6 तक है, तो 1 2 3 4 5 6। अच्छा एक बात और हम लोग समझ लें कि कभी भी सेट्स के अंदर रिपीटिशन ऑफ द नंबर नहीं होता है। उनके ऑर्डर को हम लोग इधर उधर करके लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6 5 4 3 2 1, चाहे इसको हम लोग 1 2 3 और 6 5 4 भी लिख सकते हैं। मतलब ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हैं पर नंबर को रिपीट नहीं कर सकते हैं। एक बार एक सेट में एक ही नंबर एग्जिस्ट कर सकता है, इसमें 1 1 दो बार नहीं आ सकते, वो गलत है, वो गलत रिप्रेजेंटेशन है। तो इसी तरह देखिए यहाँ पे कॉमन था, यहाँ पे 3 और 4 यहाँ भी कॉमन है, 3 और 4 यहाँ भी कॉमन है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सेट में आप दो बार लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि आप उनको एक बार ही बता देंगे हाँ इन सेट में ये 3 4 है। इससे ये पता चल जाएगा कि हाँ इसके एलिमेंट ये हैं, इसके एलिमेंट ये हैं। ठीक है, जब आप a माइनस बी करेंगे चाहे b माइनस ए करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया कि यूनियन कैसे लिखते हैं। बस दोनों सेट्स के एलिमेंट को क्या करके मिला के लिख देते हैं। बस आप ये ध्यान में रखेंगे कि उनका रिपीटिशन ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं, यूनियन ऑफ द सेट्स बोलते हैं। ठीक है, आप किसी भी दो सेट की सेट लेके और बात कर सकते हैं, कुछ भी दे सकता है आपको। कोई सेट बिल्डर फॉर्म में कोई नोटेशन, मतलब कोई एक स्टेटमेंट दे देगा, उस स्टेटमेंट के हिसाब से आप निकाल के फिर उन चीज़ों को करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल है, लेट a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज प्राइम नंबर लेस देन 10 एंड यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले एज सच दैट x इज द प्राइम नंबर लेस देन 10 और फिर x सच दैट x इज द नेचुरल नंबर। ठीक है, या ये x इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है, इसका मतलब होता है सच दैट। ये बिलोंग्स कर रहा है, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये x जो है वो नेचुरल नंबर से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है ना। एंड x इज द फैक्टर ऑफ 8, और उस पर x क्या है, जो इसमें x बैठा है वो क्या है, वो सारे x के मतलब 8 के फैक्टर है। तो फैक्टर वही नंबर होता है जो 8 को डिवाइड कर दे, वो सारे उसके फैक्टर कहलाते हैं 8 के। तो हम लोग अगर इस सेट बिल्डर फॉर्म को अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे a। अब देखिए प्राइम नंबर लेस देन 10 लिख लीजिए। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर होता है 2, दूसरा प्राइम नंबर 3, तीसरा 5 7 8 तो नहीं होता है, 9 भी नहीं होता है, बस
तो ये हो गया क्या, ये लेस देन 10 क्या है, प्राइम नंबर है। इसके बाद फिर हम लोग दूसरा सेट बनाएंगे। अब देखिए 8 के फैक्टर, ठीक है, 8 के फैक्टर कौन कौन होता है, 8 को 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है, 4 भी डिवाइड कर सकता है। तो 1 2 4, 1 2 4, और तो और 8 का फैक्टर एक 8 भी होता है। ये सारे क्या हो गए, 8 के फैक्टर हो गए। अब इनका हमें यूनियन लिखना है, तो इनका यूनियन हम आपको बता चुके हैं कैसे लिखना है। इनके यूनियन को लिखने के लिए आप बस ये देखेंगे कि इनमें से कोई भी नंबर रिपीट ना करे, बाकी आप सारे नंबर को यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं 1 2 3 4 5, अब देखिए 6 दोनों में नहीं है, फिर 7 फिर 8। तो ये क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आया कि ए यूनियन बी कैसे लिखते हैं हम लोग। बस हम लोग क्या करते हैं, सारे नंबर्स को लिख लेते हैं, बस रिपीट हुए नंबर को छोड़ के, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट किसका, ए यूनियन बी का। अगर हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स की बात करें, तो इंटरसेक्शन मीन्स समझ लीजिए कि मैथ की भाषा में कॉमन, कौन से एलिमेंट्स कॉमन है वही क्या कहलाते हैं, इंटरसेक्शंस कहलाते हैं इसमें, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग इंटरसेक्शन की बात करें, अच्छा अब देखिए इंटरसेक्शंस को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उल्टा यू करके हम लोग इंटरसेक्शन लिखते हैं। क्या करते हैं, उल्टा यू करके हम लोग इंटरसेक्शन लिखते हैं। अब अगर इंटरसेक्शन की बात किया जाए तो यहाँ पे ए यूनियन बी हो गया। अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, तो ए इंटरसेक्शन बी में हमें ये देखना है कि इन दोनों सेट में कॉमन क्या है, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन का दूसरा मीनिंग आप समझ लीजिए कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देख रहे हैं कि 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी है, और जो दोनों में होता है वही तो कॉमन होता है। तो यहाँ पे हम लोग 3 4 को लिख लेंगे। तो यहाँ पे 3 और 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी। तो मतलब आपको जनरली बस समझना है, क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन पे, मतलब क्वेश्चन कैसा भी हो, अगर आपको कोई इंटरसेक्शन की बात आएगी वहाँ पे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे कॉमन लेने की बात हो रही है, और अगर यूनियन की बात आएगी तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे एक करने की बात हो रही है, ठीक है, वहाँ पे मिलाने की बात हो रही है, ठीक है। और अगर हम लोग एग्जांपल देखना चाहें, और एग्जांपल की इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़रूरत है। अच्छा अब हम लोग अगर देखें तो अब हम लोग देखेंगे तो डिफरेंसेस ऑफ द सेट्स देखेंगे। तो डिफरेंसेस ऑफ द सेट्स में देखिए, अगर हम लोग डिफरेंस की बात करेंगे तो डिफरेंस में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ए माइनस बी की बात कर रहे हैं, और किसी कर रहे हैं बी माइनस ए की बात कर रहे हैं। यही तो दो हो सकता है सब्ट्रैक्शन में, या तो एक में से दूसरे घटा जाए, दूसरे में से पहले घटाओ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ए माइनस बी की बात कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए जब भी हम ए माइनस बी की बात करेंगे तो हम लोग ये चेक करेंगे कि ए का, ठीक है, ए का जो एलिमेंट बी में बैठा होगा, ठीक है, ए का जो एलिमेंट बी में बैठा होगा वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। माइनस बी कर रहे हैं तो मतलब इसमें जो एलिमेंट, जो ए का एलिमेंट इसमें बैठा है उसको हम लोग बस निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग ए माइनस बी की बात कर रहे हैं तो देखिए ए में एलिमेंट 1 2 3 4 है, और बी में क्या है 3 4 5 6 है। ये 3 4 इसमें बैठा है और इसमें भी बैठा है, तो बस हम इस 3 4 को हटा देंगे, और 3 4 को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 2, ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग b माइनस ए की बात करें, अगर हम लोग b माइनस ए की बात करें तो ये देखेंगे कि इनमें किसका कौन सा एलिमेंट इनका बैठा हुआ है, ठीक है। तो b में किसका, b में 3 4, a में भी बैठा हुआ है 3 4, तो बस इस 3 4 को हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे, तो वो क्या हो जाएगा b माइनस ए हो जाएगा, और वहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5 6। तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, a माइनस बी मतलब क्या कि a के जो एलिमेंट है वो b में नहीं होने चाहिए, बस अगर हैं तो उनको हम निकाल देंगे। तो a के जो एलिमेंट 3 4 है वो b में भी 3 4 है, बस हम इस 3 4 को निकाल दिए तो हमारा a माइनस बी क्या हो गया 1 2 हो गया। और यहाँ पे b माइनस एक मतलब b में जो एलिमेंट है वो a में नहीं होने चाहिए, अगर हैं तो उनको हटा देंगे। तो यहाँ पे क्या है 5 6 है, सॉरी 3 4 है, और यहाँ पे भी 3 4 है, तो 3 4 से 3 4 को हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 6 हो जाएगा।
तो ये क्या हो गया आपके डिफरेंस ऑफ द सेट। अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को देखने के लिए एक हम लोग सेट बना लेंगे जिसको एक यूनिवर्सल सेट, मतलब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट जिसमें सारे, एक ऐसा सेट जिसमें सारे सेट के नंबर मिल जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम अगर 10 सेट बनाते हैं कोई, ठीक है, वो 1 से 100 के बीच में के नंबर को लेके 10 सेट कोई बनाते हैं, और अगर हमको उनका यूनिवर्सल सेट लिखना रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 to 100 के सारे एलिमेंट, जो 1 to 100 के बीच में सारे एलिमेंट आ जाएंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो कोई एक यूनिवर्सल सेट अगर हम लोग लिखें, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4, और ये कोई आपका अच्छा यूनिवर्सल सेट, और अगर यूनिवर्सल सेट से अगर हम किसी सेट को बनाएंगे तो क्या ये आपको बात समझ में आ रही है कि वो जो भी एलिमेंट उस नए वाले सेट में रहेंगे वो यूनिवर्सल सेट में भी रहेंगे। क्योंकि अगर 1 to 100 के बीच में से अगर कोई नंबर निकाल के हम लोग नया सेट बना रहे हैं तो वो नंबर तो 1 to 100 के बीच के ही होंगे ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दूसरा नंबर ले लेंगे, यहाँ पे कुछ और नंबर हम लोग लेते हैं अप टू 10। अगर हम लोग एक कोई नया सेट बनाते हैं, अगर कोई नया सेट बनाए हम लोग जिसमें लिखा है क्या, इवन नंबर लिखा हुआ है 2 4 6 8 10, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, ए डैश और ए पे सी भी लिख देते हैं। तो क्या कहेंगे, कैसे इसको हम लोग करते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से जो ए सेट है उसको क्या कर देते हैं हम लोग, सेपरेट कर देते हैं, वही हम लोग का क्या मिल जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश मिल जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट माइनस ए डैश, सॉरी ए इज इक्वल टू ए डैश, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से, तो अभी हम लोग ने सब्ट्रैक्शन सीखा था कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या, तो जो कॉमन है उसको छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा उसको लिख लेंगे। तो कॉमन क्या देखिए, 2 4 6 8 10 है, ठीक है, 2 4 6 8 10। तो यहाँ पे भी 2 4 6 8 10 आएगा, और 2 4 6 8 10 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो कॉमन 2 4 6 8 है, यहाँ से कॉमन 2 4 6 8 को छोड़ के बाकी सारे नंबर को लिख लेंगे, वही क्या होगा, हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या होगा, 1 3 5 7 9। तो ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे, ए डैश कहलाएंगे और ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। समझ में आया कि क्या होता है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से किसी पर्टिकुलर सेट को घटा देने पे जो एलिमेंट बचते हैं उसमें, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं, उसको हम लोग देखेंगे, बाद में देखेंगे दूसरे वीडियो में। अभी मैं आपको बस छोटा सा मोटा सा एक व्यू देना चाहता हूँ, आइडिया देना चाहता हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग सिर्फ 2 एप्लीकेशन देखेंगे, ये टी मॉर्गन्स का, जो इस पर बेस्ड होंगे, उस पर हम लोग कुछ चीज़ें समझ जाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। किसी यूनिवर्सल सेट से किसी एक सेट को बनाएंगे, उस सेट का अगर हमको ए कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो हम लोग उसका मतलब क्या हुआ, यू माइनस ए कर देंगे, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा। आगे देखते हैं हम लोग, अगर अब हम लोग देखते हैं डी मॉर्गन्स के 2 लॉज हैं, उसको भी हम लोग प्रूव करने वाले हैं, और एक इसी से हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। अब देखिए इनके जो लॉज है उसमें फर्स्ट लॉज है क्या, कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए डैश ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए हम लोग अगर कोई दो ले लेते हैं, इसमें से कोई हम लोग बनाते हैं, 2 सेट बनाते हैं। तो एक सेट हम लोग बना लिए क्या, एक सेट हम लोग बना लें, अगर कुछ रैंडमली कोई भी सेट बना सकते हैं, चाहे यहाँ से ऑड नंबर का बना लें, 1 3 5 7 9, और एक सेट बना लें सेट बी जो होगा 2 4 6 8। 2 बना लिए हम लोग, और एक 10 भी होगा, 2 सेट बना लिए। अब इनको हम लोग करके देखते हैं क्या मिलता है, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, ठीक है। जब हम लोग ए यूनियन बी करेंगे, देखिए पहले हम लोग ए बी यूनियन बी करेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक। तो ए यूनियन बी करेंगे, जब ए यूनियन बी करेंगे तो ये आपके पास मिल जाएगा 1 to 10 तक सारे नंबर्स,
मिल जाएंगे। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के एलिमेंट को मिला देंगे, इनमें से कुछ रिपीट तो कर नहीं रहा है, तो 1 से 10 तक सारे नंबर आ गए। और अगर हम लोग जब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, मतलब ये जो नंबर जो यूनिवर्सल सेट में कॉमन रहेंगे उनको घटा देंगे। तो यहाँ से 1 से 10 तक सारे नंबर यहाँ पे भी है, 1 से 10 तक सारे नंबर यहाँ पे भी है, तो सारे में से सारे जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। पर यहाँ पे 0 नहीं बचता है, 0 यहाँ पे एलिमेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा। मैं बताया था अगर कुछ नहीं बचता है तो क्या बचता है, 5 बचता है। तो ये ए यूनियन बी क्या हो गया आपका, 5 हो गया, मतलब कुछ नहीं बच रहा है, कैंसिल हो गया दोनों मिलके। अब अगर हम लोग बात करें ए डैश और बी डैश के इंटरसेक्शन का, तो चलिए ए डैश अगर हम लोग निकालते हैं तो ए डैश, अब देखिए ए क्या है हमारे पास 1 3 5 7 9, इसको घटाना है इसमें से, तो जो कॉमन रहेगा उसको छोड़ के बाकी लिख लेंगे हम लोग। तो 1 2 3 4 1 3 5 7 9 अगर इसमें से घटाते हैं तो क्या बचेगा, ये वाला सेट बच जाएगा 2 4 6 8 10, यही तो बचेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं 2 4 6 8 10, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इसमें से, मतलब जो इसमें एलिमेंट है और जो इसमें है वो कॉमन है, वो हट जाएंगे, बाकी सारे एलिमेंट को हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। वहीं पे जब हम लोग बी इंटरसेक्शन निकालते हैं तो बी वाले जो नंबर हैं वो हट जाएंगे और ए सेट मिल जाएगा हमको। तो ये मिल जाएगा आपका 1 3 5 7 9। अब इनका हम लोग क्या निकाल लें, अब इनका हम लोग निकाल लें हाँ, अब इनका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में इसमें बताया था आपको कॉमन निकालना है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन होता है। तो जब हम लोग करेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश करेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। और कुछ भी नहीं को हम लोग सेट की भाषा में फाई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फाई लिखते हैं। तो आप यहाँ पे देख के समझ में आया होगा कि ए यूनियन बी डैश डैश, और जब हम ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालते हैं तो वो दोनों बराबर होता है। यही डी मॉर्गन साहब ने बताया था। ठीक इसी तरह एक एग्जांपल लेके आप लोग इस सेकंड लॉ को भी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ एप्लीकेशंस है किसके, कॉम्प्लीमेंट के, उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। आइए बच्चों समझते हैं, यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स लिखे हैं किसके, कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। तो यहाँ पे पहला रिजल्ट ये, चलिए हम लोग एक यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं जिससे हम लोग सेट का इजाद करेंगे। जैसे मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट हो गया, जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। अब इसका पहला रिजल्ट है, एक एक को हम लोग प्रूव करेंगे। इसका पहला रिजल्ट ये है कि ए डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, अगर हम लोग यू का कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, मतलब पूरे यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, 5 मिलता है। तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से जो भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यही तो अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो यूनिवर्सल सेट में 1 से 10 तक के नंबर हैं, और अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो यूनिवर्सल सेट में जितने नंबर हैं उसको हम लोग एक नया सेट, इसका अगर हम लोग इसका एक सबसेट होगा कि नहीं 1 से 10 तक एक एलिमेंट, ठीक है। अगर उसको ही इसमें से घटा देते हैं तो पूरे नंबर में से जब पूरा नंबर जब गायब हो जाता है, जब पूरे नंबर से पूरे में से घटा देते हैं तो क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। और कुछ नहीं को हम लोग क्या कहते हैं, फाई कहते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में। इसीलिए आपका फर्स्ट रिजल्ट ये है कि अगर पूरे यूनिवर्सल सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो आपको क्या मिलेगा, फाई मिलेगा, ठीक है। क्योंकि सारे नंबर को क्या कर देंगे, आप सारे नंबर कॉमन हो जाएंगे। यू ये है और इसका यू डैश निकालते हैं तो यू में से जो जिस भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं उसको माइनस ही तो करते हैं, तो यू में से यू का ही कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, मतलब यू में से यू को ही माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो कुछ नहीं को हम लोग क्या लिखते हैं, फाई लिखते हैं। अब वहीं पे कहा जा रहा है कि अगर फाई का हम लोग क्या निकालें, कॉम्प्लीमेंट निकालें, मतलब फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या होगा, तो फाई क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 100 में से कुछ नहीं घटाओ तो क्या बचेगा, 100 बचेगा, यही तो बचेगा। आप मार्केट गए और मार्केट से कुछ नहीं लेके आए तो आपके पास पूरा पैसा बचा है, ठीक है। तो वहाँ पे दूसरा रिजल्ट ये है कि अगर हम लोग फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो पूरा
क्या मिल जाएगा, जब कुछ नहीं घटाएंगे इसमें से तो पूरा सेट आपको यूनिवर्सल सेट वही मिल जाएगा। तो अगर 5 का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो पूरा यूनिवर्सल सेट मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर इसमें से कोई हम लोग सेट ए बनाते हैं जो इवन नंबर का है 1 2 4 6 8 10, जो इवन नंबर का एक सेट है, ठीक है, अप टू 10, ठीक। अब यहाँ पे दिया गया है एक रिजल्ट कि अगर हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाल दें तो फिर से वही सेट मिल जाता है। चलिए निकाल के देखते हैं। अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट अगर निकालेंगे ए डैश, ठीक है, अगर हम लोग निकालते हैं ए डैश निकालते हैं तो ए डैश निकालेंगे तो क्या होगा, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही तो होगा। तो इसमें कॉमन क्या है, 2 4 6 10 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा हम लोग को 1 2 3 1 3 5 7 9, ये बचेगा, ठीक। अब फिर इस अगर फिर हम इस ए डैश का कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, ए डैश का फिर कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, ठीक है। तो ए डैश का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये जो नंबर है इसको यूनिवर्सल सेट में से घटाएंगे, ये तो करेंगे। इसको अंदर भूल जाइए, अगर यहाँ पे ऊपर अगर ब्रैकेट के ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट का साइन लग गया है, डैश लग गया है, तो हम क्या करेंगे, जो इसका नंबर रहेगा इसको ऊपर से घटाएंगे, और ऊपर से घटाएंगे तो क्या होगा, जब 1 3 5 7 9 को इसमें से घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 4 6 8 10 मिलेगा, और जो बराबर है किसके, ए के। तो यहाँ से ये रिजल्ट मिलता है कि ए इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अगर 2 बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर वही सेट हमें वापस मिल जाएगा, ठीक है। फिर वैसे ही क्या है, ए यूनियन ए का यूनियन करेंगे और किसका, ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। आइए इसको हम लोग तो ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए डैश है, यहाँ पे 2 से 8 तक इवन नंबर है, यहाँ पे क्या ऑड नंबर है, दोनों का अगर यूनियन करेंगे तो यही सेट मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट। वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए यूनियन ए डैश करेंगे तो यू मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करें तो हम लोग को क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगर ए इंटरसेक्शन करते हैं, ए इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ए इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन। तो किसका कहा जा रहा है करने के लिए, ए और ए डैश का। तो ए और ए डैश में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या आपको, यहाँ पे इवन नंबर लिखे हैं, यहाँ पे ऑड नंबर लिखे हुए हैं, कुछ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि है ही नहीं इसमें। यहाँ पे देखिए 2 4 6 10, यहाँ ये ऑड नंबर, ये इवन नंबर है, तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। तो वही लिखा गया है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 5 मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा मतलब 5 मिलेगा। आई होप आपको ये समझ में आया। छोटी सी वीडियो में मैं आपको समझाना चाहूँ कुछ टिपिकल टर्म्स ऑफ सेट्स, और आई होप मैं समझाने में सफल रहा हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी। आप लोग के लिए एक ऑफिशियल इंस्टाग्राम चैनल भी है जिसे ब्रेन कनेक्टर के नाम से, आप ब्रेन कनेक्टर के नाम से एक व्हाट्सअप चैनल भी है, आप और एक ग्रुप भी है जिसका नंबर मैं आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूँ, इसमें भी आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। आपको व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9519002607 पे आपको मैसेज करना है, आप ऐड हो जाएंगे। यू हैव टू से दैट सर ऐड मी इन द ग्रुप ऑफ ब्रेन कनेक्टर, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नए क्लास में, नए वीडियो में, नए लेक्चर में, जिसमें हम लोग समझ रहे होंगे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें किसी और चैप्टर की जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, ठीक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।